ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 50 सीटर शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में छात्राओं की जगह एकलव्य स्कूल के छात्र रह रहे हैं। स्कूल खुलने के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी छात्राओं को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने दूरी अधिक होने पर कन्या छात्रावास में रहने के लिए आवेदन किया था। वहीं ट्राइबल विभाग ने 44 छात्राओं को मंजूरी भी दी, लेकिन अभी तक छात्राएं घर से 5 से 20 किलोमीटर दूर से स्कूल आने जाने को मजबूर हैं। बस सुविधा हर समय उपलब्ध न होने और क्षेत्र हाथी प्रभावित होने के कारण छात्राओं को शाम देर तक खतरा उठाकर घर लौटना पड़ता है। छात्राओं के परिजनों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि बच्चों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जो न सिर्फ असुरक्षित है बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य हेमंत कुमार निकुंज ने कहा कि हिंदी मीडियम की 30 और इंग्लिश मीडियम की 14 छात्राओं को हॉस्टल अनुमति मिली है। छात्राएं 20 से 30 किलोमीटर दूर से आती हैं और अंधेरा होने तक घर पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि कन्या छात्रावास में अभी एकलव्य स्कूल के छात्र रह रहे हैं, जबकि उन्हें अन्य भवन में शिफ्ट करना था। वहीं जानकारी के मुताबिक 50 सीटर कन्या छात्रावास में पहले से ही 90 से अधिक छात्राएं रह रही हैं। और इस बीच जब विकासखंड के मंडल संयोजक लालदेव भगत से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा नाम रिचल जायसवाल है। मैं बागबहार जामछोर से आती हूँ और यहाँ पे हम लोग हॉस्टल की वजह से एडमिशन लिए थे, लेकिन आज 2 महीना हो गया, लेकिन हम लोग का हॉस्टल का कुछ पता नहीं चल रहा है। बस से आना जाना करते हैं, घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पढ़ाई भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, समय चला जाता है, कभी बस भी नहीं मिलता है। शाम हो गया है, तकलीफें हैं बहुत ज़्यादा। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस हम लोग का हॉस्टल किसी तरह खुल जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खुले। इसके बारे में अधिकारियों से कई बार बात की थी क्या? किए थे हम लोग, क्या कहना उनका? ध्यान ही नहीं देते हैं। हॉस्टल होना चाहिए आप लोग को। हाँ। मेरा नाम विभा रानी है और मैं सिंगी बहार से आती हूँ। यहाँ पे मैं हॉस्टल के लिए एडमिशन करवाई, जो कि बन चुका है बट खोले नहीं हैं और बहुत दिक्कत होता है। हम बहुत दूर से आते हैं, बस भी कभी कभी एक ही आता है तो छूट जाता है, तो आने के लिए प्रॉब्लम जाता है और जाने टाइम भी मतलब रात हो जाता है, 7-8 बजे पहुँचते हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हॉस्टल भी नहीं खोल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। टीचर क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, हॉस्टल के बारे में? खुलवा देंगे जल्दी तो बोल रहे हैं, बट खुल नहीं पा रहा है। बस दिन तारीख बस आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हॉस्टल नहीं होने की वजह से तकलीफें हैं? जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। रात रात तक पहुंचते हैं घर और पढ़ाई में भी दिक्कत जा रहा है। क्या होना चाहिए? हॉस्टल जल्दी खुल जाता तो प्रॉब्लम नहीं होता पढ़ाई में भी। मेरा नाम कुंजन है। मैं हाथीबेड़ से आती हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैं बस में भी आना जाना करती हूँ और यहाँ रेंट के लिए भी थोड़ा बहुत देखती हूँ। मतलब पैसा भी नहीं होता, खर्चा भी नहीं होता। इतना दूर से बस में रोज़-रोज़ बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हॉस्टल जल्द से जल्द खुल जाता तो। कितने महीना हो गया आप लोग यहाँ? मैं यहाँ 2 महीना से पढ़ रही हूँ। हॉस्टल नहीं है? हॉस्टल नहीं है और हॉस्टल के चक्कर में ही आए थे। बात हुई थी हॉस्टल की यहाँ पर देने की? हाँ, बात हुई थी। तो अब क्या एडमिशन से करें? पहले हॉस्टल से ही बात हुई थी। तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कर्मचारी मतलब जो भी? यहाँ बोलते हैं कि काम चल रहा है, अब 10 दिन बोलते हैं, फिर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं दिन को। तो तकलीफें हो रही हैं आप लोग को? बहुत तकलीफ हो रही है। क्या होना चाहिए कुल मिला के? बोलते हैं कि बिस्तर नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है, तो ये सब होना चाहिए। हॉस्टल चाहिए कुल मिला के? जी। चाहिएगा। बिनू भगत। ये स्कूल है, क्या कर रहे हैं? मैं आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में आया हूँ मेरी बच्ची को लेने के लिए। हॉस्टल मिला है, बच्ची को जानकारी आई थी, तो कैसे इतना दूर से पैदल आना जाना करती है? तो हॉस्टल अध्यक्ष का मैम बोली थी कि अभी 11वीं का भी एडमिशन ले रहे हैं हॉस्टल में करके बोले, तो एडमिशन कराए थे और बच्ची अभी नहीं हो पाया है उनके लिए जो रूम, तो लेने के लिए आए थे हम लोग। कितना दूर से आ रहे हैं? 6-7 किलोमीटर से आए हैं। ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है तो हाँ, हाथी प्रभावित क्षेत्र है। समस्या होती है आने जाने में? हाँ, आती है, इसलिए अभी लेने आए हैं। और जो हॉस्टल में आप लोग के यहाँ पर बच्चे का एडमिशन हुआ है कि वहाँ पर रहने के बाद खोला गया, तो उसमें यहाँ पर बालक रह रहे हैं? हाँ, जो
एकलव्य स्कूल के बालक लोग रहते हैं, बच्चे लोग। तो कन्या छात्रावास में यहाँ पर बॉयज का यहाँ पर होना चाहिए क्या? नहीं, नहीं होना चाहिए क्या था। चाहते हैं आप लोग? जी बताइएगा। अभी मेरी बच्ची यहाँ हॉस्टल में रहना रुकेगी बोल के अभी आना जाना करती रहती है। तकलीफें हैं कुल मिला के? हाँ, तकलीफ है सर, इसलिए ले जा लाना करते हैं। अपना नाम और आप स्कूल आ रखे हैं, क्या करें? मैं भगोरा से आया हूँ। मेरा नाम मोहन शाह है। मेरा बच्ची इन साल 11वीं पढ़ रही है। तो छात्रावास में रहेंगे या खुला है कहकर बोले, तो आज तक नहीं खुला है। तो बच्चे भी साइकिल में आने जाने में परेशानी होता है। फिर मैं भी खेती किसानी हूँ, मैं भी बच्चे को पहुँचा नहीं पाता हूँ। फिर हमको भी परेशानी होती है कि किस कारण से ये छात्रावास में नहीं रख रहे हैं। कितना महीना हो गया? अब अभी तक 2.5 महीना हो गया। जुलाई अगस्त, अब सितंबर भी खत्म हो गया, अब अक्टूबर आने वाला है। ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो हाथी भी प्रभावित क्षेत्र है। फिर जाते जाते अकेली हमारा बच्ची हो जाती है, थक जाती है, फिर नहीं जाऊंगी कहती है, थक जाती है, घर में पढ़ती भी नहीं है, थक जाती है। और मैं भी रेगुलर लाना ले जा नहीं कर सकती हूँ, किसानी आदमी। शाम हो जाता है। जी हाँ, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाता है बच्ची को, फिर थक जाती है, सो जाती है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, तब छात्रावास में रखना चाहिए बच्चे को। लापरवाही है? लापरवाही है सर, नहीं रख रहे हैं। तो 2-2.5 महीने हो गया। कौन रह रहा है वहाँ हॉस्टल में? क्या वो एकलव्य वाले रह रहे हैं, कह रहे हैं व्यवस्था हो रहा है, कह रहे हैं नहीं हुआ है अभी तक, क्या जाने। कन्या छात्रावास में बच्चे यहाँ पर बालक रह रहे हैं। हाँ, बालक रह रहे हैं, एकलव्य वाले रह रहे हैं, और कौन कौन रह रहे हैं, सभी बच्चे वही रह रहे हैं जो 11वीं। क्या मतलब है? जी नहीं रख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? नहीं सब व्यवस्था होना चाहिए, एक छात्रावास खुलना चाहिए, रखना चाहिए बच्चे लोगों को। छात्रावास तो खुला भी है, लेकिन वहाँ पर क्या बच्ची आपकी रहे? नहीं रहना चाहिए बच्चे को। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक छात्रावास छात्राओं के लिए 50 सीटर यहाँ पे छात्रावास बनाया गया है, जिसमें हिंदी मीडियम से 30 छात्राओं और इंग्लिश मीडियम के 14 छात्राओं को यहाँ पे प्रवेश दिया गया है छात्रावास में। तो बच्चों को समस्या रही, 2-6 महीने से लगभग जा नहीं पा रही हॉस्टल में और अपने घरों से आ रही है, क्या है? हाँ, अभी तक तो ये फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों से है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे से आते हैं, और ये बच्चे अपने स्कूल के लिए सुबह 7 बजे निकलते हैं और यहाँ पे 12 बजे पहुँचते हैं, और जब छुट्टी होती है 4:30 बजे ये बच्चे निकलते हैं, और रात के कभी कभी 8 या 9 भी बज जाता है। तो ये बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को, और आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है उनके पालकों को। यहाँ पर जैसे आप लोग ने बच्चों के यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हॉस्टल के लिए, उसके बाद क्या कुछ विभाग से कुछ जानकारी आई, कितने को सीट दी गई? हाँ, छात्रावास अधीक्षिका के माध्यम से छात्रावास में 50 सीटर स्वीकृत कराया गया है, और इतने बच्चों को एडमिशन दिया गया है करके जानकारी आई है। लेकिन अभी तक उन छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये बच्चे अभी भी अपने घरों से यहाँ पे पढ़ाई है तो आना जाना कर रहे हैं। वर्तमान में ये कन्या छात्रावास है और रह रहे हैं यहाँ पर बॉयज उसमें। यहाँ पे एकलव्य विद्यालय पिछले 3 सालों से संचालित है, और जब यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पोस्ट मैट्रिक स्कूल नहीं खुला था, तब से ये बच्चे वहीं पर निवासरत हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कूल खुल गया है, तो अब सुविधा मिलनी चाहिए छात्राओं को। तो कन्या छात्रावास में लड़के रह रहे हैं, गलत या फिर क्या देखते हैं इस पर? हाँ, अब विभाग ही इस पर संज्ञान लेकर के जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं सर। ये जानकारी तो मुझ तक नहीं आई है, और सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एकलव्य विद्यालय के बच्चे हैं उनको मंगल भवन में शिफ्ट करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है, और रिनोवेशन वर्क चल रहा है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो अब छात्राओं और परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें हॉस्टल सुविधा मिलेगी, ताकि वो सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।